नमस्ते बच्चों, हम आज पढ़ेंगे गणित। और गणित में हम पढ़ेंगे जो है दिनदर्शक यानी कैलेंडर। तो दिनदर्शक क्या होता है और कैलेंडर क्या होता है? दिन मतलब होता है दिन, दर्शक माने देखना, दिन देखना, और उसी दिन देखने को अंग्रेजी में बोलते हैं कैलेंडर। तो ये भी एक क्या है, समय मापने का, दिन के बारे में जानने का एक माध्यम है। तो दिन दर्शक और कैलेंडर, इसके पहले आपने पढ़ा था कालमापन, याद होगा। कालमापन में आपको हमने बताया था कि घड़ी के बारे में बताया था, याद आया आपको? हमने कालमापन बताया था। तो कालमापन में घड़ी कैसे देखा जाता है आपको हमने बताया था कि जब भी 12 पर आपको घंटे और मिनट की सुइयां दोनों 12 पर है तो 12 बजते हैं। आपको मैंने बताया था कि घड़ी में 3 सुइयां होती, तो छोटी सुई जो सेकंड बड़ी तेज़ी से चलती है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़ी सुई जो होती है और छोटी सुई उनका मतलब है। तो यहाँ उन्हीं 2 सुइयों के, यहाँ देखिए घंटे और मिनट दोनों की सुई 12 पे, तो 12 बजा है। तो मिनट की सुई जब भी 12 पर होगी और बाकी छोटी सुई जिस पर होगी उसको बता। यहाँ देखिए बड़ी सुई, मिनट की सुई 12 पर है, छोटी सुई 4 यानी 4 बजा हुआ है। इस ढंग से हमने बोला बड़ी सुई जहाँ रहेगी उतना बजा माना जाएगा। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बड़ी सुई 1 पर है और छोटी सुई यानी घंटे वाली सुई 1 पर है, तो यहाँ पर 1 बजा हुआ है। हमने इस ढंग से आपको समय बताया था। दूसरा आपको हमने समय ये बताया था कि यदि घंटे की सुई जैसे देखिए 12 पर है, मिनट की सुई 1 पर है, तो 1 का अगर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने का था, 5 1 कम 5 यानी 12 बजकर क्या हो रहा है, वो 5 मिनट हो रहा है ना। इसी ढंग से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटी सुई 12 को पार किया है तो 12 बजकर, और बड़ी सुई 2 पर है तो 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10 यानी 12 बजकर 10 मिनट हो रहा है। जबकि यहाँ पर छोटी सुई 12 को पार किया है तो 12 बजकर, बड़ी सुई 3 पर है तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 दिया 15 यानी 12 बजकर 15 मिनट हो रहा है। इसी ढंग से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटी सुई 12 को पार किया है तो 12 बजकर, और बड़ी सुई 9 पर है तो 9 पचे 45, तो 12 बजकर 45 मिनट हो रहा है। इस ढंग से आपने सुइयों को देखना, घड़ी को देखा था। और यहाँ देखिए छोटी सुई 4 को पार किया है तो 4 बजकर, बड़ी सुई 8 पर है तो 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंचे 40 यानी 4 बजकर 40 मिनट होगा। इस ढंग से आपको हमने घड़ी का देखना बताया था कालमापन में। अब हम जो है आज जो हम सीखेंगे उसमें है दिनदर्शक कैलेंडर। तो हम कैलेंडर क्या है, कैसे है, हम उसके बारे में आपको सिखाते हैं। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका कैलेंडर सामने है, इसी को हम कैलेंडर बोलते हैं। और कैलेंडर में जो कुछ भी है आप इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ तक आपका जो है कैलेंडर है, बराबर। तो कैलेंडर में आपको सबसे पहले जानना क्या होता है, ये ध्यान में रखना होगा। बहुत सारी बातें होती है, तो कैलेंडर में सबसे पहले आपको जानना ये होता है कि कैलेंडर किस वर्ष का है। अभी आपको पता होगा हमारा जो साल चल रहा है, वर्ष जो चल रहा है वह है 2021। तो कैलेंडर आप चाहे जो भी लीजिए, उसमें वह चाहे हिंदी का हो, मराठी का हो, अंग्रेजी का हो या किसी भी भाषा का हो, तो उसमें कैलेंडर में सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है, वर्ष लिखा रहता है कि कौन सा वर्ष चल रहा है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा देखिए 2021 यानी 2021। ये साल जो है वो कौन सा चल रहा है, 2021 का। यानी ये कैलेंडर कई ढंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह कौन सा साल का है कैलेंडर या किस वर्ष का कैलेंडर है। तो ये है 2021 यानी वर्ष कौन सा चल रहा है, ये बता 2021 का चल रहा है, बराबर। तो हर कैलेंडर में एक वर्ष में
जो होते हैं कुल महीने कितने होते हैं 12। कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में आपको सबसे पहला महीना होता है जनवरी, है ना। दूसरा महीना क्या होता है फरवरी। ऐसा आप उंगलियों पे चाहे तो देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कुल 12 महीने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने होते हैं। तो 12 महीना में जो शुरुआत होता है, जैसे बोला जनवरी, फरवरी, तो फरवरी कौन सा महीना हुआ दूसरा। तो कौन सा महीना है, यानी कुल साल भर में जो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में इस वर्ष का कौन सा महीना चल रहा है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2021 जो लिखा हुआ है, उस 2021 में जो है ये फरवरी का महीना है। यहाँ आपको ये लिखा हुआ है फरवरी 2021, यानी वर्ष कौन सा वर्ष है 2021। और वर्ष 2021 का महीना कौन सा है, तो महीना कौन सा है फरवरी महीना है। ओके, आप इसे आप देख पा रहे हैं कि महीना कौन सा है फरवरी। अब इसमें इसके बाद आता है और सारी बातें आती है। उसमें आता है कि मतलब इस महीने में कुल कितने दिन हैं, बराबर। इस महीने में कुल कितने दिन हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें शुरू से दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो जो अंतिम तारीख होगा वही उस महीने का कुल दिन होगा। तो आप इसमें देख पाएंगे तो कुल जो है महीने में कितने दिन देख रहे हैं आप, ये बढ़ते हुए क्या हो रहा है, ये 28 है ना, 27 28, इसके बाद ये कॉलम पूरे खाली है। यानी ये महीना जो फरवरी है, इस महीने में कुल कितने दिन है 28 दिन है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है क्या कि हर महीने में 28 दिन होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। किसी महीने में 28 दिन होते हैं तो किसी महीने में 29 दिन होते हैं, और किसी महीने में 30 दिन होते हैं और किसी महीने में 31 दिन होते हैं। ओके, तो आपको महीने में किस महीने में कौन कितने दिन होते हैं ये जानने के लिए ध्यान में आपको देखिए, ऐसा आप मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी बंद करने पर आप क्या देख पाते हैं, यहाँ ऊंचा है, फिर ये नीचा है, साफ साफ आपको दिखता है, ऊंचा है, नीचा है, ऊंचा है, और फिर नीचा है, और फिर ऊंचा है। ओके, हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वापस यहाँ है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें से जब एक चक्कर हमको लगता है 1 2 3 4 5 6 7, जब हम महीनों का पढ़ते हैं तो 7 बार ऊंचे पर आता है। ये जिन जिन महीनों के नाम ऊंचे पर आते हैं वे महीने 31 दिन के होते हैं, यानी उस महीने में 31 दिन होते हैं। और जो महीने नीचे आते हैं उनमें पहला यानी जनवरी से शुरू होता है, जनवरी बाद फरवरी। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन। तो फरवरी जो होती है 3 बार लगातार, 3 बार फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, और चौथे बार की फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। इसके बाद जो भी महीने नीचे आते हैं, अभी देखिए जनवरी ऊंचे आया तो जनवरी 31 दिन की होगी, फरवरी नीचे आया तो फरवरी 28 या 29 की होगी। लगातार 3 साल की फरवरी 28 की होती है, चौथे साल की फरवरी 29 की होती है, बराबर। तो फिर देखिए मार्च ऊपर आया 31, अप्रैल नीचे आया 30, मई ऊपर आया 31, जून नीचे आया 30, जुलाई ऊपर आया 31, अगस्त ऊपर आया 31, सितंबर नीचे आया 30, अक्टूबर ऊपर आया 31,
नवंबर नीचे आया 30 और दिसंबर ऊपर आया 31। इस तरीके से 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं, और 4 महीने अप्रैल और जून, सितंबर और नवंबर, 4 महीने 30 के होते हैं। फरवरी 28 के 31 की होती है। पिछले वर्ष 2020 में फरवरी 29 की थी। अभी ये फरवरी जो है ये 2021 की जो है वो 28 की है, आपने देख लिया। इसमें जो है 28 की फरवरी है, उसके बाद दिन नहीं आगे है। फिर 2022 में भी फरवरी 28 की होगी, 2023 में भी फरवरी 28 की होगी, और 2024 में वापस फरवरी जो है 2000 फरवरी 29 की होगी। इस ऐसा हर बार लगातार 3 साल तक जो है फरवरी 28 होती है, और बार में फरवरी जो है 29 की होती है। ओके, तो अभी आप इसमें देख करके फरवरी 28 की होती है, लेकिन हमें आपको अभी दूसरा दिखाते हैं कि इसमें देखिए आपको क्या है कि ये जो फरवरी है, अगला महीना है मार्च। आप इसमें साल तो दिख रहा है कि फरवरी यहाँ क्या है, कौन सा महीना यहाँ पे देख रहे हैं, ये मार्च 2021। और ये मार्च 2021 कितना दिन है, 1 से शुरू है, और आप लास्ट में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ 27, उसके बाद आप देखेंगे 28, 29, 30, 31, और इसके बाद ये क्या है, महीने खाली है, यानी 31 के बाद नहीं है। तो यानी आपको पूछा जाए फरवरी मार्च कितने दिन का है, तो आप देख पा रहे हैं कि वह मार्च जो है 31 दिन का है। ओके, इसी ढंग से अभी आपको क्या करें, देखिए अगला महीना हम देखते हैं, जो अप्रैल का हम बोल रहे थे। तो अप्रैल में आप देख पाएंगे, तो ये महीना किसका है, अप्रैल का देख पाएंगे। ये अप्रैल 2021 है। अप्रैल में यहाँ शुरुआत होती है, पहला महीना ये कब खाली है, और इसका लास्ट में कहाँ होता है, देखिए यहाँ 24 और ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 है, और एक कॉलम खाली है, यानी अप्रैल महीना 30 का हमने बोला है, 30 का हुआ है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, ये कौन सा महीना है और कितने दिन का है ना। हम यहाँ आप देख पाएंगे ये जो है वर्ष, यहाँ क्या है, ये मई 2021 लिखा हुआ दिख रहा है, और इसमें क्या है सबसे नीचे है ना। तो आप देखिए नीचे कितना है, यहाँ 29 है ना। ये 29 और 29 के बाद नीचे खाने नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, 29 का है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखेंगे ऊपर, तो ऊपर क्या हो रहा है, ये वाले कॉलम एक एकदम यहाँ शुरू हो रहा है शनिवार को, तो ये पूरा कॉलम खाली है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ 29 के बाद यहाँ जो है 30 यहाँ दे दिया गया, 31 यहाँ दिया गया, यानी मई जो है वो क्या है 31 का महीना है, समझ रहे ना। तो मई 31 का महीना है, क्योंकि ये देखिए मई 2021 एक यहाँ था और यहाँ 29 था, ये खाली था, और इसके बाद ये क्या किया गया, यहाँ 30, 31 दिया गया, तो यहाँ पर है। ओके, इस ढंग से हम देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, कौन से महीने में कितने तारीख होते हैं ये पता चल गया। ओके, इसके अलावा आपको दिनदर्शिका, यानी इस कैलेंडर को हम दिनदर्शक या दिनदर्शिका बोलते हैं। जहाँ आपको पहली बात आपको पता चला कि यह दिनदर्शक कौन से वर्ष का है, तो दिनदर्शक फरवरी जो है 2021 का है। महीना कौन सा है, किस महीने का दिनदर्शक है, ये फरवरी महीने का दिनदर्शक है। फरवरी महीने में कुल कितने दिन हैं, तो जो क्या है दिन आपको मैंने देखा जो अंतिम यहाँ आया 28, तो फरवरी महीने में कुल 28 दिन हैं। ओके, अब और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फरवरी महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन है। तो पहली तारीख ये आप देख रहे हैं, पहली तारीख है, और पहली तारीख का कौन सा दिन है, सोमवार। ओके, है ना। तो आपसे जब पूछा गया कि फरवरी महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन है, तो आप बता सकते हैं कि फरवरी महीने की पहली तारीख को क्या है, सोमवार है ना। इसी ढंग से आपसे पूछा जा सकता है फरवरी महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन है। अब अंतिम तारीख आपको पता है कि अंतिम तारीख आप यहाँ देख पाएंगे, है ना। तो अंतिम तारीख है 27, इसके बाद 28 है, ये अंतिम तारीख है। तो अंतिम तारीख को कौन सा दिन है, अंतिम तारीख को देखिए ऊपर दिया है, अंतिम तारीख को क्या है, रविवार है। ओके, इस ढंग से आपको पता चल जाएगा पहली तारीख को कौन सा दिन शुरू हो रहा है और अंतिम तारीख को कौन सा दिन है।
ओके। दूसरा और आपसे क्या पूछा जा सकता है, किसी दिन विशेष को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला दिन तो सोमवार है, लेकिन पहले रविवार को कौन सी तारीख है, तो पहला रविवार क्या है, यहाँ तो तारीख आपकी सोमवार से शुरू हो रही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो पहला जो रविवार फरवरी महीने में आता है वो 7 तारीख को आता है, यानी पहला रविवार जो है फरवरी में कभी है 7 तारीख को, समझाया। अब बोलो कि रविवार को कौन कौन सी तारीख है ना, तो रविवार को कौन कौन सी तारीख है, रविवार है। अब रविवार के नीचे जो भी लिखा है वो रविवार की तारीख है। तो आप देख पा रहे हैं रविवार को कौन सी तारीख है, 7, 14, 21 और 28, बराबर। ये 7 रविवार को जो है कुल 4 दिन है। तो इसमें पहला जो है वो क्या है, रविवार को पहला रविवार है, रविवार को जो है 7, 14, 21 और 28, यानी रविवार को ये 4 तारीख है। यानी इस बार महीने में रविवार को कितना है। इसी ढंग से आपको पहले शनिवार को पूछा जाए, पहले शनिवार को कौन सी तारीख है, तो ये शनिवार है। और शनिवार को देख रहे पहले ही शनिवार को कौन सी तारीख है, 6। और अंतिम शनिवार को कौन सी तारीख है, तो अंतिम शनिवार और शनिवार देखिए यहाँ अंतिम शनिवार को क्या है, 27 तारीख है ना। तो अभी शनिवार को कौन पूछा जा सकता है कि शनिवार को कौन कौन सी तारीख है, तो शनिवार है। और शनिवार को कौन कौन सी तारीख है, 6, 13, 20, 27, ये शनिवार को तारीख है। इसी ढंग से आप किसी भी दिन को पूछा जाए, जैसे अभी पहले बुधवार को कौन सी तारीख है, तो बुधवार है, तो पहले बुधवार को कौन सी तारीख है, 3। दूसरे बुधवार को कौन सा दिन, 10। तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख है, 17। और चौथे बुधवार को कौन सी तारीख है, 24। इस ढंग से आप देख पा रहे हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन है। ओके, अभी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी कैलेंडर के बीच में पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए 16 तारीख को कौन सा दिन है, तो आप पिछले से पूरे कैलेंडर में आप सोच सकते हैं 16 यहाँ है, 16 को कौन सी तारीख है, मंगलवार को। 16 तारीख को जो है क्या है, मंगलवार है ना। इस ढंग से देख सकते हैं आप। और दूसरा आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है कि पहले सोमवार को 1 तारीख है, तो अगली बार सोमवार कितने दिन बाद आएगा, तो अगली बार सोमवार जो है 7 दिन के बाद आएगा। यहाँ एक है पहला, उसके बाद अभी कभी आएगा, उस दिन तो सोमवार है। अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिन के बाद वापस सोमवार आ जाता है। हर 7 दिन के बाद अगला दिन वापस आता है, बराबर। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7, क्योंकि हर अगला दिन जो होता है, जो दिन आज है ना, जैसे आज क्या है, मंगलवार है ना, मंगलवार को 2 तारीख है। अब अगला मंगलवार कितने तारीख को है, 9 तारीख को है ना। तो अभी 9 में से 2 घटा दो, देखो कितना आता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आता है। यानी हर अगला दिन जो आज दिन है वही दिन अब जो है 7 दिन के बाद आएगा, यानी 9 तारीख को, समझा। तो इस ढंग से आज आप देखेंगे जो भी तारीख रहेगा यहाँ एकदम, जैसे क्या है 23 तारीख है। तो अभी अगला जो एक मंगलवार का दिन है, ये मंगलवार के बाद 23 जो है वापस आएगा कभी, 1, 2, 3, 4, 5 और 2 दिन बाद ये सोमवार मंगलवार यानी 7 दिन के बाद आता है। तो हर दिन जो होता है वो 7 दिन के बाद आता है और उसके पहले 7 दिन के पहले आता है। ओके, इसके अलावा और आपको दिनदर्शिका में क्या देखने को मिल सकता है, उसके अलावा आपको दिनदर्शिका में मिल सकता है कि हिंदी वर्ष के कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा साल चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस महीने में हिंदी का जो है माघ लिखा हुआ है और फाल्गुन लिखा हुआ है, यानी हिंदी का महीना दोनों लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस महीने में कुछ दिन तक क्या है, माघ का महीना है और उसके बाद फाल्गुन का महीना है, और हिंदी का जो वर्ष चल रहा है 1942, इस ढंग से ये दिया गया है। अब देखिए ये कैसे आपको पता चलता है, इसमें दिनदर्शिका में और आपको क्या पता चलता है, दिनदर्शिका में आपको और पता चलता है कि कौन कौन से दिन छुट्टी होती है। तो आपको
स्कूल में जो छुट्टी होती है वो कभी होती है, आपको रविवार को होती है। तो आप रविवार में देख रहे हैं सीधा सीधा इस 7 को, 14 को, 21 को और 28 को रविवार है। रविवार के कारण छुट्टी है। बाकी आपको कहीं भी अलग से देखने को नहीं मिलेगा। और आपको अलग से देखने को मिलेगा तो क्या है 19 तारीख को। और आखिर ये 19 तारीख को रेड दिया है, तो 19 तारीख को आखिर कौन सी छुट्टी है? तो आप देखेंगे तो 19 तारीख को आपको क्या लिखा मिलेगा यहाँ लाल से, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। ये अंग्रेजी दिनांक के अनुसार है। तो 19 तारीख को इसलिए छुट्टी है और अलग कलर के लिए दिया है क्योंकि जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की उस दिन जयंती है, इसीलिए अलग कलर से दिया गया है। इसके बावजूद भी आप क्या देख सकते हैं दिनदर्शिका में, इसके बावजूद और इस दिनदर्शिका में आप देख पाएंगे कि बीच बीच में अलग अलग कलर दिया गया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ अलग कलर है, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ अलग कलर है ना। इसके अलावा भी आपको दूसरी जगह भी कलर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। ताकि यहाँ पे है तो ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह और एक चीज़ है। दूसरी बात, हमारा जो वर्ष चलता है ये 2021, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर या अंतर्राष्ट्रीय दिनदर्शिका या ग्रेगोरियन दिनदर्शिका बोलते हैं। यह जो है सूर्य के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जो हिंदी महीना होता है, जो माह फाल्गुन है, वह क्या होता है चंद्रमा के आधार पर बनाया जाता है। आप आसमान में यदि आप निरीक्षण करेंगे तो आसमान में आप देखते हैं कि चंद्रमा की 2 स्थिति दिखती है। एक दिन ऐसा होता है कि चंद्रमा आकाश में पूरा चमकता हुआ दिखता है, पूरा गोल दिखता है। ऐसे समझ रहे ना आप। यहाँ देखिए 27 तारीख को है, तो जिस दिन आपको चंद्रमा पूरा गोल दिखता है उस दिन क्या होता है, हिंदी के हिसाब से पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा का मतलब पूरा महीना हो गया, उसे पूनम भी बोलते हैं, है ना। तो जिस दिन आपको आसमान में इस ढंग से आप देख रहे हैं, कल यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि महीना पूरा हो गया है, बराबर। जब ये महीना पूरा हो जाता है तो क्या होता है, ऐसा पूरा चंद्रमा दिखता है। और यहाँ देखो लिखा है माघ पूर्णिमा, यानी माघ जो यहाँ मैंने आपको बताया कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये माघ का महीना चल रहा था, तो यहाँ माघ लिखा हुआ, हर दिन में लिखा हुआ माघ। और यहाँ माघ महीना क्या हो गया है, पूरा हो गया। यहाँ देखिए आपको ये दिख सकेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है माघ पूर्णिमा। देख रहे हैं माघ पूर्णिमा, इसका मतलब है माघ का महीना यहाँ पूरा हो गया है। अब अगले दिन से अगला महीना चलेगा। अगले महीने से आप यहाँ देखेंगे 28 तारीख में, तो 28 तारीख में आप यहाँ साफ साफ लिखा है फाल्गुन पहला दिन, है ना, या प्रतिपदा भी बोलते हैं। और जिस दिन जो है चंद्रमा बिल्कुल भी आसमान में नहीं दिखता है। अब जिस दिन मैंने बताया कि ये 27 तारीख को आपको पूर्णिमा दिखेगा, है ना, पूरा का पूरा दिखे, लेकिन अगले दिन आप देखेंगे कि चंद्रमा जो होता है थोड़ी देर के बाद आएगा और थोड़ा सा कम हो करके आएगा, बराबर। थोड़ा सा कम हो करके भी आएगा और थोड़ी देर बाद आएगा। उसके अगले दिन क्या होगा, चंद्रमा और देर बाद आएगा, थोड़ा और देर बाद आएगा। और फिर क्या होगा, देर से भी आएगा और थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी हर दिन क्या होता है, चंद्रमा 24 मिनट लेट से आता है और थोड़ा कम हो करके ही आता है। फिर तीसरे दिन और देखेंगे तो तीसरे दिन चंद्रमा और देर में आएगा और भी कम हो करके। ऐसा है रोज़ क्या होगा, चंद्रमा जो है देर से आएगा और जो है कम होता हुआ आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब चंद्रमा पूरी तरह से पूरी रात में कभी भी पूरी दिखेगा ही नहीं, और जिन दिन दिखेगा नहीं उसी दिन हम क्या बोलेंगे, अमावस्या। उस दिन को हम बोलते हैं अमावस्या। तो एक क्या है, माघ का अमावस्या है। आप यहाँ साफ तौर पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है माघ अमावस्या, बराबर। माघ अमावस्या का मतलब माघ महीने का आधा दिन बीत गया है, बराबर। ये माघ पूर्णिमा का मतलब, पूर्णिमा मतलब माघ का पूरा महीना पूरा हो गया। तो जो भी महीना रहेगा उसमें लिखा रहेगा महीने का नाम और पूरा। और जब अमावस्या होता है यानी आधा दिन होता है, और अमावस्या के बाद फिर से क्या होगा, चंद्रमा। अब क्या होगा, पहले चंद्रमा पूनम के बाद क्या होता है, पूनम के बाद चंद्रमा क्या होता है, डेली थोड़ा देर में आता है, कम होकर के आता है। लेकिन अमावस्या के बाद चंद्रमा थोड़ा जल्दी आया करेगा
और थोड़ा निकला हुआ दिखेगा, अगले दिन और जल्दी आएगा और बड़ा होता। इस ढंग से ऐसा थोड़ा जल्दी जल्दी और थोड़ा बड़ा बड़ा होते होते हर 15वें दिन क्या करेंगे, वो फिर से जो है वह बड़ा होकर के एक दिन पूरा फिर दिखेगा और उस दिन हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। हमने जैसे बोला कि यहाँ देखिए माघ पूर्णिमा दिखा रहा है ना, माघ पूर्णिमा पूरा हो गया है, ये माघ पूर्णिमा पूरा हो गया। तो जब पूरा हो गया तो अगला दिन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये फाल्गुन लिखा दिखते है, समझा। हम आपको इसको थोड़ा पास में करके दिखाते हैं, देखिए है ना, यहाँ क्या है, फाल्गुन, फाल्गुन कृति नम 1 लिखा हुआ है और ये गुरु प्रतिपदा यानी पहला दिन। अभी अगला हम इसको जब दिखाएंगे आपको, इसी में देखिए हम आपको दिखाते हैं। अभी ये फरवरी के बाद क्या है, ये मार्च का महीना है, तो इसमें अभी देखिए वहीं 28 को फाल्गुन का पहला दिन था, यहाँ फाल्गुन लिखा है दूसरा, है ना, और ये दूसरा तीसरा दोनों एक ही दिन आएंगे। ऐसा करते करते क्या होगा, आप यहाँ पे फिर देखेंगे वो 15 दिन जैसे हो जाएगा, आपको उसमें क्या करेंगे, पूरा आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा 13 तारीख को क्या है, फाल्गुन अमावस्या, यानी ये 15 दिन बीत गया है ना। और इसलिए आधा फाल्गुन का महीना क्या हो गया, आधा हो गया। और फिर जो है पूरा होगा तो उसमें क्या दिखाया जाएगा, फाल्गुन जो है पूर्णिमा फाल्गुन का, बराबर। अब यहाँ पे फिर अगले 28 को देखिए, यहाँ पे 28 को दिखाया गया है फाल्गुन की पूर्णिमा, और फाल्गुन की पूर्णिमा को ही क्या होती है, होली। आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखेंगे यहाँ आपको साफ साफ लिखा है फाल्गुन की पूर्णिमा, यानी फाल्गुन महीना पूरा हो गया। 28 फरवरी को वो शुरू हुआ था, देख रहे हैं 28 को शुरू हुआ था और अगले 28 को क्या हो गया, वो पूरा हो गया। और इसीलिए देखें यहाँ लिखा है फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन की पूर्णिमा को ही क्या होती है, होली बनाई जाती है, और उसके अगले दिन धुलेटी आप खेलते हैं। ओके, तो इस ढंग से ये भी चीज़ें आपको इसमें दी जाती है। इसके अलावा आप इस महीने में आप देखेंगे यहाँ पे त्यौहार कहाँ पे है, त्यौहार अलग अलग है। यहाँ देखिए एक 11 तारीख को है, तो 11 तारीख को आप साफ साफ देख रहे हैं भगवान शंकर से संबंधित त्यौहार है, महाशिवरात्रि, है ना। जब भी बीच में कोई त्यौहार आता है आपको इस ढंग से दिखाया जाता है। और यहाँ 28 को होली है और 29 को धुलेटी, जिस दिन आप लोग रंग खेलते हैं, इसलिए 29 को भी छुट्टी रहेगी, इसलिए यहाँ भी ये चीज़ दिया गया है। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा भी इसमें जो छोटे छोटे चीज़ें लिखी गई हैं, उन छोटे छोटे चीज़ों का भी अपना क्या होता है, महत्व होता है। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये थोड़ा अलग कलर दिया गया है। ये क्या होता है, एकादशी, और एकादशी पर लोग उपवास वगैरह रहते हैं, और महीने में 2 एकादशी आती है। एक यहाँ एक भागवत एकादशी है जो है, और यहाँ जया एकादशी है, ये दोनों इसीलिए एकादशी है। इसके लिए क्या किया गया है, अलग कलर में थोड़ा दिया गया है, बराबर। तो समझ में आए इन कलर का मतलब, ये अलग कलर और ये अलग कलर, ये अमावस्या है और ये पूर्णिमा है, और ये दोनों ही एकादशी है। ये क्या है, शुक्ल पक्ष एकादशी और ये कृष्ण पक्ष एकादशी है, ये दोनों अलग अलग एकादशी है। इसके बाद ऐसा होता है कि क्या कोई, अभी आपने देखा होगा फरवरी महीना जो है ये 28 दिन का है, तो इस 28 में क्या कोई ऐसा दिन हुआ जो 4 बार से अधिक आया क्या, तो आप देख पाएंगे। तो ये शनिवार है, इस शनिवार को जो है, शनिवार को यहाँ शुरू है 1, 2, 3 और 4, यानी शनिवार 4 है। और इसी ढंग से शुक्रवार 1, 2, 3, 4, फिर गुरुवार देखिए 1, 2, 3, 4, बुधवार देखिए 1, 2, 3, 4, मंगलवार देखिए 1, 2, 3, 4, आगे नहीं है। सोमवार देखिए 1, 2, 3, 4, है ना। अब यहाँ देखिए ये सब यहाँ सीध में तो था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी इसका रविवार यहाँ पहला रविवार 7 को आता है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी इसमें
फरवरी के महीने में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो 4 बार से अधिक हो या 5 बार हो, बराबर। लेकिन हर महीने में ऐसा नहीं होता है, केवल फरवरी ऐसा होता है कि फरवरी महीने में हर दिन केवल 4 बार आते हैं। और यदि फरवरी 29 की होती है ना, यदि यहाँ 28 के बाद यहाँ 29 होता तो निश्चित रूप से ये क्या होता, 5 दिन होता। देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ तो 4 ही होता है, यहाँ कम है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 1 होता, 1 2 3 4, और यदि 29 होता तो यहाँ 5 हो जाता। और इसके बाद आगे होता नहीं, क्योंकि फरवरी कभी भी 28 या 29 से आगे होती नहीं, बाकी 4 होता। ओके, लेकिन जो महीना 30 का होगा, यानी 28 में कोई 28 फरवरी जब भी 28 की होगी, उस महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो 4 से अधिक हो। यानी फरवरी महीने का हर दिन जो होगा सिर्फ 4 दिन होगा। लेकिन ये फरवरी 29 की है तो निश्चित रूप से उसमें पहली तारीख को आने वाला दिन, तो जैसे इसमें पहली को सोमवार आया है तो पहली तारीख को आने वाला दिन यानी सोमवार ही 5 दिन का होगा। ये पहली तारीख को जो भी दिन आएगा वही 5 दिन होगा, बाकी और कोई भी दिन 5 दिन का नहीं होगा। लेकिन अब चलिए हम 30 दिन वाले में देख लेते हैं, जिस महीने में 30, उसमें क्या होता है। अब उसमें आप देख पाएंगे ये है अप्रैल, है ना। आप इसमें देखिए लिखा हुआ है अप्रैल, है ना। तो अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में कितना दिन का है ये देखेंगे हम, है ना। तो अप्रैल में आप देख पाएंगे तो अप्रैल की शुरुआत का पहला महीना गुरुवार को पहला तारीख है। अब यहाँ देखिए शुक्रवार है, लेकिन 2 तारीख है, तो गुड फ्राइडे क्रिश्चियन धर्म का त्यौहार होता है और इसीलिए वो लाल है, इसीलिए उस दिन गुड फ्राइडे है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं एक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है, और शनिवार के अलावा ये जो रविवार है, रविवार को छुट्टी रहती, तो देखिए रविवार को पहला रविवार 4 को, दूसरा रविवार 11 को, तीसरा रविवार 18 को और चौथा रविवार 25 को। उसके बाद दिन नहीं है। तो अप्रैल के महीने में 4 रविवार हैं, है ना। और अप्रैल के महीने में देखिए लाल कितने, उस रविवार के अलावा कितने लाल हैं, 2 तारीख को। तो 2 तारीख का क्या है, शुक्रवार है, उस दिन कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन ये त्यौहार छुट्टी इसलिए है, उस दिन त्यौहार है। और ये त्यौहार किसका है, ईसाई धर्म के लोगों का, जिसे हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। ओके, इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को क्या है, गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा है महाराष्ट्र में मराठी लोगों का वर्ष का पहला दिन माना जाता है ना। इसलिए उस दिन छुट्टी होती है। इस दिन एक जो है महाराष्ट्र के लोगों का पहला दिन है उनका, इसलिए वो गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाते हैं, इसलिए छुट्टी है। 14 तारीख को क्या है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। वे भी हमारे देश के एक महापुरुष थे, जिनके लिखे गए संविधान के आधार पर हमारा देश का कानून चलता है, इसलिए उनकी जयंती के लिए छुट्टी होती है। जैसा कि आपने अभी 2 दिन पहले शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, वो भी एक महापुरुष थे। इसके बाद फिर यहाँ आप देख पाएंगे 21 को लाल है। 21 को क्या है, रामनवमी, भगवान श्री रामचंद्र की जन्म माना जाता है उस रामनवमी के दिन, तो जो है 21 तारीख को रामनवमी है। इसके अलावा फिर देखिए बाकी किसी दिन भी लाल नहीं है। ओके, लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे थे कि महीने में कितने दिन हैं। तो महीने में मैंने पहले बोला कि जो है 1 से शुरू हुआ 3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है महीने का अंतिम दिन 30 है, यानी इस महीने में अप्रैल महीने में कुछ 30 दिन है। तो 30 महीने में देखिए कौन कौन सा दिन ऐसा है जो 5 बार आया है। अब देखिए पहली तारीख गुरुवार है, गुरुवार को पहली तारीख है, तो हम गुरुवार को देखते हैं कि गुरुवार कितने दिन आया है। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद नहीं है, यानी गुरुवार को यानी पहली तारीख को जो दिन है गुरुवार, वो 5 बार आया है। फिर शुक्रवार को देखो, शुक्रवार को क्या है, शुक्रवार पहला शुक्रवार 2 तारीख है। तो देखिए अभी कौन कौन सा दिन 5 हुआ, देखिए पहला गुरुवार 2 तारीख, दूसरा गुरुवार 9 तारीख, तीसरा गुरुवार 16 तारीख, चौथा गुरुवार 23 तारीख और 5वां गुरुवार क्या है 30 तारीख को है। यानी यह जब 30 का है और अगला 30 के बाद दिन है नहीं, खाली है, तो यानी ये क्या है, शनिवार सिर्फ 4 दिन है। एक पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार और चौथा शनिवार, और बाकी दिन भी क्या है इधर ऊपर सब खाली है। यानी इसके बाद देखिए एक गुरुवार को वाले बुधवार है, पहला बुधवार 7 को,
देखिए पहला बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बुधवार और चौथा, सब यानी सब दिन 4 दिन ही है। सिर्फ यदि महीना 30 का है तो महीना 30 का रहेगा तो पहली तारीख को आने वाला दिन जो है वो क्या होगा 5 बार, और दूसरी तारीख को आने वाला दिन क्या होगा 5 बार होगा। समझ आया? अब यदि जो है महीना जो है 31 तारीख को होगा तो कौन कौन से दिन 5 बार आ सकते हैं? तो आप 31 तारीख में आप फिर से देख सकते हैं। 31 तारीख में आप देख पाएंगे ये जो है मार्च का महीना है। आप मार्च का महीना देख रहे हैं, मार्च लिखा हुआ है, मार्च 2021। अब इसमें पहली तारीख कभी है सोमवार को, है ना। और अंतिम देखेंगे कभी है, अंतिम देख रहे हैं आप 31 तारीख यहाँ पे है ना, उसके बाद नहीं है। अब देखिए पहली तारीख को क्या है, पहले तो रविवार देखिए, रविवार कितना दिन है यहाँ खाली है, और यहाँ पहला रविवार 7, दूसरा रविवार 14, तीसरा रविवार 21 और चौथा रविवार क्या है 28, उसके बाद नहीं है ना। यानी रविवार इस सिर्फ 4 ही बार आया है। लेकिन अब एक तारीख देखिए सोमवार है, अब पहला सोमवार पहली तारीख को, दूसरा सोमवार 8 तारीख को, तीसरा सोमवार 15 तारीख को, चौथा सोमवार 22 तारीख को और पांचवा सोमवार 29 तारीख को। यानी सोमवार कितनी बार आया इसमें 5 बार आया। फिर मंगलवार देखेंगे, मंगलवार पहला मंगलवार 2 तारीख को, दूसरा मंगलवार 9 तारीख को, तीसरा मंगल 16 तारीख को और चौथा मंगलवार 23 तारीख को और पांचवा मंगलवार 30 तारीख को। इसके बाद नहीं है। फिर मंगलवार के बाद बुधवार देखें, बुधवार को पहला बुधवार 3 तारीख, दूसरा बुधवार 10 तारीख, तीसरा बुधवार 17 तारीख, चौथा बुधवार 24 तारीख और पांचवा बुधवार क्या है 31 तारीख को। इसके बाद नहीं, यानी ये 3 दिन। इसके बाद फिर देखिए इधर आपको रविवार दिखाया था, तो रविवार सिर्फ क्या था 4 दिन था, रवि 4 था। और गुरुवार क्या है, गुरुवार देख रहे हैं, एक गुरुवार भी पहला गुरुवार 4 को, दूसरा गुरुवार 11 को, तीसरा गुरुवार 18 को और चौथा 25 को। इसके बाद देख रहे हैं इधर सब खाली है, यानी ये सब क्या है सिर्फ 4 ही दिन है। ओके, इसका मतलब है कि जब हमने पहले बोला कि जब कोई भी महीना, तो कोई भी महीना क्या सिर्फ फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें क्या होता है 28 दिन होते हैं। जब महीना 28 दिन का होगा तो उसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जो 5 दिन का हो, सारे के सारे दिन। अब यहाँ देख रहे हैं ये सब एक बराबर है, और यहाँ नीचे भी ख़त्म होते समय सब एक बराबर ही है। और यहाँ रविवार एक नीचे है, यहाँ 28 नीचे, यानी फरवरी ये महीना फरवरी का है और उसमें 28 दिन है। उस महीने का हर दिन सिर्फ 4 बार ही आएगा। ओके, यदि फरवरी जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी लगातार 3 साल 28 दिन की आती है और चौथे साल फरवरी जो है 29 की आती है। बाकी फिर लगातार 3 साल 28 फिर जो है 29। अभी 2021, 2022, 2023 फरवरी 28 की होगी और 2024 की फरवरी 29 की होगी। तो जब फरवरी 29 की होगी तो 1 तारीख को जो भी दिन होगा और वह दिन क्या होगा 5 बार होगा। बाकी सारे दिन जो होंगे 6 जो बचेंगे सारे 6 दिन वो सिर्फ 4 बार ही होंगे। लेकिन यदि महीना 30 दिन वाला है, जैसा कि यहाँ अप्रैल में बताया गया है कि अप्रैल में देख रहे हैं अप्रैल में सिर्फ 30 ही दिन होता है, तो 30 दिन में सिर्फ पहली तारीख को और दूसरी तारीख को जो भी दिन आएंगे वही 2 दिन क्या होंगे। इधर देख रहे हैं खाली है, यहाँ बराबर ज़रूर 3 है लेकिन यहाँ नीचे 3 कम हो जाएगा। तो सिर्फ जब महीना 30 का होगा तो सिर्फ पहली तारीख और दूसरी तारीख को वाले दिन क्या होंगे 5 दिन होंगे। बाकी सारे दिन क्या होंगे 4 दिन के ही होंगे। और यदि क्या होगा महीना 31 का है, यदि 31 का हो तो क्या होगा 31 में क्या होता 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो भी दिन होंगे वो दिन क्या होंगे 5 बार आएंगे। समझा, वो 5 बार आएंगे। बाकी सारे जो दिन है वो सिर्फ 4 दिन ही आएंगे। ओके, तो इस ढंग से हम दिनदर्शिका में जो अलग अलग सवाल देख सकते हैं कि पहला कोई दिन जिस दिन आता है उस दिन के बाद वही दिन अगर 7 दिन के बाद आएगा, यानी 1 में 7 जोड़िए 8 आएगा, और फिर 8 में 7 जोड़िए 15 आएगा,
और फिर 15 में आप 7 जोड़िए 22 दिन है, यानी हर कोई दिन क्या होता है 7 दिन के बाद अगला दिन आता है, 7 दिन बाद वही अगला दिन वापस आ जाता है, बराबर। 7 दिन के बाद क्या होता है वही अगला दिन वापस आता है। तो कहने मतलब आज मान लीजिए बुधवार है तो बुधवार के बाद या मंगलवार है तो 7 दिन के बाद फिर वही दिन आएगा, उसमें 7 जोड़ लीजिए, आपको अगला दिन पता चल जाएगा। और 7 आप घटा लेंगे तो आपको पिछला वही दिन फिर वापस आ जाएगा। इस ढंग से हम एक दिनदर्शिका देख करके जानकारी ले सकते। तो हमने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि किसी भी दिनदर्शिका में सबसे ऊपर जो होता है वो कौन से वर्ष का दिनदर्शिका है, कैलेंडर है, वो दिया जाता है, साल का नाम लिखा जाता है, फिर उस वर्ष में कौन से महीने का कैलेंडर है वो लिखा जाता है, जो महीना रहेगा फरवरी, और उसमें दिन लिखा जाता है कि कौन से तारीख को कौन सा दिन है, हमने ये सीखा। और उस महीने में कुल कितने दिन हैं हमने वो लास्ट में देख करके देख लेते, 28 है, 29 है, या 30 या 31 का है, तो यानी कौन से महीने में कौन से दिन है। इसके अलावा हमने सीखा कि उस कैलेंडर में कौन से दिन को क्या होता है अमावस्या होता है, और कौन से दिन को क्या होता है पूर्णिमा होता है, हमने ये सीखा। साथ में इसके अलावा हमारे जो बीच में त्यौहार होते हैं, किसी महापुरुष की जयंती हो सकती है, हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ये सब अलग अलग महीने में होते हैं। जैसा मैंने मार्च के महीने में दिखाया कि इसमें दिखाया कि देखिए 11 तारीख को क्या है महाशिवरात्रि है, और 28 तारीख को होली है, और 29 तारीख को क्या है धूलिवंदन है, जिस दिन आप रंग खेलते हैं। उसमें हमारे त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा, पटेटी ये सब लिखे रहते, ये सब की भी जानकारी हमको दिनदर्शिका से मिलती है। किसी बड़े महापुरुष की जयंती होती है, जन्मदिन होता है, उसका मिलता है। जैसे आपको यहाँ मिला छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, इसके पहले हमने अप्रैल महीने में दिखाया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती, और 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती, यानी महापुरुषों की जयंती भी हम इसमें देखते हैं। और भी हम जो है अपने पूर्णिमा अमावस्या से, और हिंदी महीने में कौन सा महीना चल रहा है वो भी दिखता है, जैसे माघ और फाल्गुन, और हिंदी महीने का कौन सा साल चल रहा है, इसकी भी जानकारी हमें इसमें मिलती है। ओके, धन्यवाद।